वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज सुरुचि राय। सो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं A2 का अर्बाइट्स बुक का। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट आफ्टर दिस इंट्रो लेट्स गेट। चैप्टर 8 का नाम है सुजामन लेबन मीन्स टुगेदर लिविंग, एक साथ रहना। तो इसके अंदर हमें पिक्चर्स है, उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो पढ़ के समझना है। पहले हालिंग स्यूट फॉल, ये जो है साउथ के अंदर कोई फॉल झरना टाइप है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इजेल इन वाटन मेया मीन्स आइलैंड इन वार्डन सी इन द नॉर्दर्न से इन द नॉर्थ सी। इसका मतलब है कि हालिंग स्यूट फॉल जो है वो नॉर्थ सी के अंदर है, जो कि 1-2 किलोमीटर लॉन्ग है, 620 मीटर उसकी चौड़ाई है, और टोटल एरिया में जो है वो कितना है 0.56। उसके बाद आइन वॉर्नर मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 2 लोग। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ उनजर हाउसबुल शाउकेल जो शोन दी Jahreszeiten sind auf dem Wasser besonders intensiv und die Luft ist immer फ्रेश। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हाउस बोट है वो हमेशा झूलता रहता है, मतलब हाउस बोट क्या इधर से उधर थोड़ा बहुत मूव होता रहता है, और ये जो है बहुत सुंदर है। और यहाँ पे सीज़न जो है वो पानी की वजह से इतना प्यारा पूरे टाइम होता है, और एयर हमेशा जो है बहुत फ्रेश रहती है। नेक्स्ट है यत्स जिंदी बाउमा am Ufer zum Teil Grot, Nile wenn sich die Wolken und Baumen im Wasser spiegeln, Cordula Hansen Kauffrau। तो इसका मतलब है कि अभी जो है यहाँ पे ट्रीज़ और यहाँ पे जो बैंक्स है यानी नदी के किनारे हैं वो रेड रेड से पूरे हो रखे हैं, और साथ में यहाँ पे जब भी क्लाउड होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ट्रीज़ और क्लाउड होते हैं वो सारे पानी के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद यहाँ पे नाम है कॉर्लूदा और काउफ्राउ मीन्स क्लर्क। क्या नेक्स्ट यहाँ पे इश हाबे यूबरलेक्ट वास प्राउकमन विर्कलिश, मतलब मैं हमेशा सोचता था कि एक आदमी को ज़रूरत है ही क्या। आइगेंटलिश निस्ट फील, एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ए माइक्रो हाउस मेट का 30 क्वाड्रमेट्रन हाथ आलेस प्लाट ताकन मानशन वोनर, मतलब कि एक माइक्रो हाउस छोटा हाउस जो कि 3 स्क्वायर किलोमीटर का, उसके अंदर बहुत सारी स्पेस है ऑलरेडी, और वहाँ पे कोई भी आराम से रह सकता है। आइनन कैलर ब्राउकमानिस्ट, मतलब वहाँ पे किसी को जो है बेसमेंट की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। उन दी टेरासे आउफ देम डार्क इस्ट इमर दस वन जिमर, और जो यहाँ पे टेरेस है वो समर के सीज़न में हम एज अ रूम यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये एक इंजीनियर ने बताया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ये पढ़ने। नेक्स्ट यहाँ पे बावनहोम क्राग्स इन लैननबर्ग, ये जो है जगह का नाम है। 1400 Jahre alt, immer bewohnt auf 1438 मीटर से höher, मतलब 400 साल पुराना और हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है। 1438 मीटर ये जो है सी से ऊपर है, और 6 किलोमीटर यहाँ पे जो है गांव फैले हुए। मीटर निम देव नाटूर मीन्स 6 किलोमीटर तक यहाँ पे हर जगह गांव फैले हुए हैं एकदम नेचर के बीच में। 800 मीटर जुदे नेक्स्ट नागपान, मतलब जो अगला फिर जो घर है वो 800 मीटर के बाद आता है, और 2004 के अंदर इसको रेनोवेट किया गया। फियर फायर वो नूंगर, मतलब कि यहाँ पे 4 जो है वेकेशन अपार्टमेंट्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वास इस्ट वेन मानाइनकेशन नेस्ट मेयर आल्स किशे बेनुट्स, मतलब कि क्या अगर कोई इंसान जो है चर्च को एज अ चर्च जो है कंसिडर ना करे रहने के लिए। फॉरेन कंट्रीज़ में होता है कि ये चर्च में भी रह सकते हैं। द जी आइनफाक आइन ग्रोथ श्योनज के बाउडर, इसका मतलब है कि उसके बाद जो है कोई भी यहाँ पे मतलब जो भी चर्च में रहेगा उसको बड़ी सी बिल्डिंग मिलती है, और वो बहुत बड़ा सा और सुंदर बिल्डिंग मिलता है। श्योनस मीन्स सुंदर, ग्रोजर मीन्स बड़ा, गेबाउडर मीन्स बिल्डिंग। और इन दीजम गेबाउडर वोनन वी, और उसके अंदर हम जो आराम से रह सकते हैं। ह्योया राउम मीन्स ऊँचे ऊँचे रूम, उन फील प्लाट्स फ्योर उन्स उन दी किंडर आइनफाक आइन ट्राउम, मतलब कि बहुत सारी जगह बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी, और ये जो एकदम ड्रीम की तरह है, मतलब ये टीचर ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम सेकंड ए पढ़ते हैं। तो सेकंड ए जो है एक्चुअली लिसनिंग स्किल है, तो जो भी लिसनिंग स्किल कर रहे हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। ये जो दास हाउस इस आइनफाक उन्निस्ट टॉयर, ये जो है थर्ड वाले का, और फोर्थ वाले का यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट ब्लैंक का। सेकेंड ब्लैंक का तो सारा वहीं का वहीं है, लेकिन फोर्थ ब्लैंक का नीचे, तो इसको ज़रा ध्यान से देख के कर लेना।
अब पेज के अंदर थर्ड क्वेश्चन है, लेसन जी वास इज द प्रॉब्लम। इसको रीड करना और हमें बताना प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं, गुड टाग मतलब गुड डे फ्राउ सामर। उसके टाग मतलब हाँ ओके। ह्योगन जी माल जो गेट दास निश्ट, तुम जो है ऐसा कैसे कर सकते हो, गेस्टर निश्ट नाख्तवार मतलब कल रात को, या अंशुल्टिगन जी बिटर वी हबन आइना प्रूफोंग फायत, तो मतलब कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, हमारी कल जो एग्ज़ाम एंड होने का सेलिब्रेशन चल रहा था। दस मुझ टॉक निस्ट जो लाउड साइड मतलब ये जो है तुम्हें इतना लाउड नहीं चलाना चाहिए था। इश क्योंटे दी गान से नाक निशलाफन, मैं पूरी रात सो नहीं पाई इस वजह से। ओ दास टू उन स्लाइड, ओ सॉरी हमें माफ़ कर दो। वी हाबर निस्ट के मैक्ट, हमने नोटिस नहीं किया दास एस्टाइन बिशन स्पेटर ये वार्डन कि ये जो है थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई है। तो उधर से रिप्लाई आता आइन बिशन स्पेटर मतलब तुम्हें लगता है थोड़ी देर हुई है, काफ़ी ज़्यादा देर हो रखी थी। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि फ्राउ जैमर क्योंटन श्लाफन, फ्राउ जैमर जो है वो नहीं सो सकती, क्यों, वाइल एस जूल आउट वार, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा शोर था। उसके बाद नेक्स्ट जो है सीडी वाला पार्ट है, जिनके पास सीडी है वो कर सकते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं, क्यों फन कॉन्फ्लिक्ट इन हाउस मतलब घर के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे होते रहते हैं, तो कौन सा वर्ड कौन से कॉन्फ्लिक्ट के साथ मैच होगा वो करना है। तो पहला है दी हाउस टूअर मीन्स जो घर का एंट्रेंस है, रेडा अपस्टेलन फॉर बॉर्डन मतलब कि दरवाजे पे साइकिल पार्क करना मना है। आइनगांग मूस फ्राइजाइन और एंट्रेंस जो है वो खाली होनी चाहिए। ये तीनों एक के साथ मैच करेंगे। बी है हुंड बेल्ट इमर कि ये डॉग जो है बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। स्ट्योरन मीन्स डिस्टर्बेंस हो रही है आउट देयर ना इन देयर नाक्ट, डिस्टर्बेंस जो है ये रात को हो रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रात को। कार्निश लाफन मतलब ढंग से जो है सो नहीं पा रहे। क्या सी पार्ट का पढ़ते हैं, सी पार्ट के कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट है, ग्रिलन मतलब ग्रिल चल रहा है। देयर राउश मीन्स इसका जो है बहुत ज़्यादा स्मोक फैल रहा है हर जगह। एस्टिंक्ट मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल हो रही है। क्या तब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बी पार्ट है वेलन जी मिटाइनम पार्टनर। इसके अंदर हमें जो है पार्टनर के साथ ये सारे डायलॉग्स पढ़ने हैं, तो ये डायलॉग मैं समझा देती हूँ। दिश बेवेशन मतलब अगर हमें कंप्लेन करना हो कहीं पे तो हम ये सारे डायलॉग्स यूज़ कर सकते हैं। पहला है एस्ट्यूट मिश मतलब कि ये जो मेरे को है बॉदर करता है वैन जब, फिर अपनी सिचुएशन। नेक्स्ट फिंडे एस निस्ट गुड मतलब मेरे को जो है ये सही नहीं लगा। जी क्योंन डॉकनिश तुम ऐसे नहीं कर सकती। एंड शुल्डिगन जी क्यों जी बीटर मतलब एक्सक्यूज़ मी क्या तुम ये प्लीज़ रोक सकते हो, या कुछ भी मतलब कंप्लेन करने के लिए ये सारे सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। दास गेट विरक्लेश निस्ट मतलब ये जो है काम नहीं कर रहा। द जी हाबन श्योन वीडर मतलब तुमने जो ये ऑलरेडी एक बार कर चुके हो। ओके तो ऐसी जब हमने ये कंप्लेन की बात कर ली तो आपको सेंटेंसेस जानेंगे जो कि सॉरी बोलने के लिए यूज़ होते हैं। तो दास हाबे इश्निस्ट गे वो सॉरी मेरे को ये पता नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इश म्योस्टे मिश एंड शूल्डिगन मतलब आई वुड लाइक टू से सॉरी, मैं सॉरी कहना चाहूँगी। दास कॉम्ट निस्ट मेयर फोर मतलब कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। दास वोल्टे इश निस्ट मैं अब से ये नहीं करूँगी। एस टूट मियर शैकलिश मतलब मेरे को जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ, माफ़ करें इसके लिए। तो ये सारे सेंटेंस है सॉरी बोलने के लिए। नेक्स्ट है आइन लैंकन मीन्स ओके अब हमने कंप्लेन कर दी उधर से सॉरी भी आ गई, तो अब हम इधर से कैसे रिप्लाई करेंगे कि ओके ठीक है। के अंदर पहला है इस या श्योन गुड इट्स ओके, उसके बाद श्योन ओके मतलब ये भी इट्स ओके। नेक्स्ट है ना या वेन दस इज तो वेल अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसका ये मतलब होता है, और इंग्लिश में वेल इफ़ दैट्स द केस। क्या नेक्स्ट है यहाँ पे ना गुड इज़ नेक्स्ट तो स्लिम मतलब कोई बात नहीं ये इतना भी बुरा नहीं हुआ। फॉर गेसन वी आर दास ओके लेट्स फॉरवर्ड चलो भूल जाते हैं ये बात। नेक्स्ट है यहाँ पे दास इज श्योन इन ऑर्जनूंग मतलब दैट्स ओके कोई नहीं होता है। ये सारे इनके मतलब है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है जेन जी दिजाई शुंगर अन वो जाग दी फ्राउ वास नोट यरन जी। तो इसके अंदर जो है हमें ये डायलॉग्स पढ़ना है, उसके बाद इसको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सी पिक्चर के साथ कौन सा डायलॉग मैच होता है। इश एट वाटे आइन पाकिट क्योंटे जी एस बिटर फ्योर मिशन नेमन मतलब मैं जो एक पैकेट के लिए वेट कर रही हूँ, क्या आप मेरे लिए ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो सी पिक्चर के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड यहाँ पे लेना रोइम बिटर डिश पुल मशीना हाउस मीन्स लेना प्लीज़ जो डिश वॉशर है उसको यूज़ करो। नेक्स्ट है कांस टू हॉटर दिन क्लाइन अबियोलन क्या तुम
ये छोटे बच्चे को जो है मतलब इन्हीं का बच्चा है, जो छोटा वाला बच्चा है उसको तुम ला सकते हो वापस। तो ये जो है थर्ड वाला बी के साथ मैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये चाहो तो कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है 3 सेंटेंसेस है। पहला टाइप का सेंटेंस ये रहा ऊपर लिखा हुआ, उसके बाद आउस जागस वाई मतलब सेकंड ये रहा, और थर्ड ये रहा। ये चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट Sie ihre Nachfahren einer Gefallen notieren Sie zu jeder Situation eine höfliche Bitte। तो इसके अंदर हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं जिसके अंदर हम कुछ सिचुएशन बता रहे हैं अपने नेबर्स को, और फिर उसके अंदर हम जो है पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। höfliche Bitte मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट। सो पहला क्या, क्योंटन जी बिटे meine Katze füttern, क्या आप मेरे कैट को फीड कर सकते हैं। और उसका रीज़न हमने बताया इश फागा बिजम्स्टा, यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हो, मैंने सैटरडे भरा। नेक्स्ट है क्योंटे जी मीटे माइने ब्लूमर गजीगन, मतलब क्या आप मेरे फ्लावर्स को पानी दे सकते हो। इश फागा स्वाई वॉकर इन उर्लाउब, मैं 2 वीक्स के लिए वेकेशंस पे जा रही हूँ। इश कॉके गिराडे स्पगैटी क्यों जी मिया बिटे आइन बिशन साल्सलियन, मतलब मैं जो स्पगैटी बना रही हूँ, क्या आप मेरे को सॉल्ट थोड़ा सा दे सकते हो। नेक्स्ट है इश शाफेदाश निश्टलाइन क्योंटस डू मी बिटे हेल्पर, इसका मतलब है कि मैं इसे खुद नहीं कर पा रही, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। इसी तरह आप चाहो तो और अलग अलग बना सकते हो। यहाँ पे हमारा एक ग्रामर टॉपिक है कॉन्जुगेटिव सॉरी फॉर्म, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसके अंदर कि हम जो है पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो है जोलन का था, इस टाइम में क्योंटन का है। डू क्योंटस्ट, या क्योंटेट, जी क्योंटन। तो ये सारे जो है ये जो है पहले सेंटेंस है, देन साइड में लिखा है कि इनका क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। क्योंटेस्ट डू, क्योंटेस्ट या, क्योंटेट जी। तो ये सारे जो है तरीके हैं कि कैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हमें रिक्वेस्ट करी हो कि क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं। जैसे हमने अभी तो पढ़ा कि क्या आप मेरे कैट को फीड कर सकते हैं। सो क्योंटन जी पहले हमने ये लिखा, उसके बाद हमारी मेन बात लिखी माइना काट से फ्यूटर। अब मर्ज़ी है, अगर प्लीज़ लिखना हो तो साथ में बिटा ऐड कर सकते हो। उसके बाद बी पार्ट के अंदर कुछ ऐसे और सेंटेंसेस है क्वेश्चन आंसर के साथ, तो आप चाहो तो और बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे क्लास के अंदर क्वेश्चंस हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। क्वेंटस टू मीटर बिया आइना ब्लाइट शिफ्ट केबन, क्या तुम मेरे को एक पेन दे सकते हो। सिमिलरली टीचर कह रही है क्योंटन जी बिटर साइटर स्वांसिस aufschlagen, क्या तुम सब पेज नंबर 22 खोल सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हम सीधे 7B क्वेश्चन पे चलते हैं। 7B क्वेश्चन जो है 7A की मदद से सॉल्व होगा। तो पहले 7B के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो कुछ टेक्स्ट है उनको पढ़ना है और उसके बाद हमें प्रॉब्लम बतानी है। इस टेक्स्ट का पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। इसके अंदर जो है जर्मनी में क्या होता है, जैसे अगर हम चाहे तो घर स्वैप कर सकते हैं, मतलब कि जैसे मैं जो है इंडिया में रहती हूँ, मेरी कोई फ्रेंड जो है वो जर्मनी में रहती है, तो मैं चाहूँ तो उसको कुछ टाइम अपने यहाँ इंडिया में भेज सकती हूँ और मैं उसके घर में रह सकती हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आपस में घर स्वैप किया है, उन्होंने आपस में घर बदला है कुछ टाइम के लिए, तो वही उनके एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम जो है पढ़ते हैं हालो वेरा फिलाग्रूसा आउस हाइडलबर्ग, हाइडलबर्ग जगह के अंदर जो है ये गई है। इश फिंडे एस्टॉल, मेरे को जो है ये बहुत पसंद आया। दास वी फ्यून एन सेमेस्टर सिमटाउशन, तो मतलब कि हम जो है एक सेमेस्टर के लिए अपना घर, अपना जो रूम है वो स्वैप कर रहे हैं। इश फ्यूला मिश जिया वॉल इन, और मेरे को जो है काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इन डाइना वोनुंग, तुम्हारे घर के अंदर। उन इश फर्स्ट प्रेशर दियर दास इश आउफ डाइनर जाकर गुड आउफ पाजा, मैं तुम्हें जो है प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे जितने भी सामान हैं उनका अच्छे से ध्यान रखूँगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है आल्स इश नॉक आइना फ्राइबोर्ग वॉर, और जब मैं फ्राइबोर्ग में थी habe ich den umso gut vorbereitet Sachen packen mich überall verabschieden meinen Job als Kellnerin künden। इसका मतलब यह है कि जब मैं जो है फ्राइबर्ग में थी, जब मैं तैयारी कर रही थी मूव करने के लिए, तो उस वक्त मेरे को काफ़ी चीज़ें करनी थी, जैसे कि बैग पैक करना था, उसके बाद सबको गुड बाय करना था, उसके बाद जो मैं ऑलरेडी कैलनरिन की जॉब कर रही थी उसको क्विट भी करना था। उन डान बिन इश इन डाइन सिमर इन हेल्डबर्ग एंड गोजन, उसके बाद मैं तुम्हारे रूम में आ गई जो हेल्डबर्ग में है।
आल्स इश मिश हियर अन द ऊनी अन मेल्डन वोल्टर। यहाँ पे जो है मैंने दूसरे यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद हाथ मिया आइनाजॉइग्निस के फील्ड, और लेकिन मैं जो अपना सर्टिफिकेट मिस कर गई, वो वहीं पे मेरा छूट गया। सुम ग्लुक क्योंटे इश माइना मोटर फैक्स, क्या ये मेरी मदर को तुम फैक्स कर सकते हो? वहाँ पे फैक्स मशीन की मदद से, जैसे हम मैसेजेस व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड करते हैं, तो पुराने टाइम में फैक्स मशीन पे होता था। उसके बाद नेक्स्ट है उन यट्स बिन इश ऑफिसर स्टूडेंट इन हैदराबाद, और अभी जो है मैं ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ हैदराबाद की। heute Abend hatten wir das erste WG एसन, और आज जो है शाम को हम पहली बार पीजी के अंदर खाएंगे। एंडलिस्ट देन बिशर हाबन वियर उन काउम gesehen, उसके बाद हम काउम देखने जाएंगे। इमर वैन इज जू हाउजवार, और जब भी मैं घर पे रहता हूँ। वारन लेना उन नोहा वेग, और लेना और नोहा जो है वो मोस्टली रास्ते पे होती है। एस वार एक्ट आइनेट आबन, और ये जो है काफ़ी अच्छी शाम है। वी हाबन उन्स लांगे उनटर हाल्टन, और हम जो है आप चैटिंग कर सकते हैं आराम से। वी लाफ्ट एस देन बाय डियर, और तुम्हारे यहाँ कैसा चल रहा है? हाथ सुनो फ्रागर, क्या तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है? उसके अलीबा ग्रूजा मैली। उसके बाद नेक्स्ट हम रिप्लाई पढ़ते हैं। फ्रॉइट मिश दास एस दिया गुड गेट, मतलब कि मैं खुश हूँ कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। मियर गेफाल्ट है सिया इन फ्राइबर्ग आउट दिया गुड, इसका मतलब है कि मुझे भी जो है फ्राइबर्ग में काफ़ी अच्छा लगा यहाँ। एस्ट ईस्ट या आलस एटवास क्लाइनर आल्स इन हैडलबर्ग, का मतलब है कि ये जगह जो है हैडलबर्ग से छोटी है। आल्स इश दास एस्ट माल इन जेंट्रम वार, जब मैं सबसे पहले एक बार सेंट्रल में थी। हाबे इश मित ट्रोचम फेराइट, मैं खुद को कोस रही थी क्योंकि सब कुछ नया नया था, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था, ये इसका मतलब है। ये जो मैली है वो हैडलबर्ग में पहले रहती थी, अब वो फ्राइबर्ग में आ गई है। उसके बाद आगे इसके अंदर पढ़ते हैं। अबर यत्स कैन इश मिश शोन गुड हाउस, लेकिन मैं जो है अब खुद को अच्छे से समझने लगी हूँ। उन वेन इश हिल्फे ब्राउकन, जब मेरे को कोई मदद चाहिए होती है। दन फ्रागे इश दी अंदर स्टूडेंटर, तो फिर मैं दूसरे स्टूडेंट से मदद ले लेती हूँ। उसके नेक्स्ट है इश हाटे सीमलिश फिर स्ट्रेस बाइम पाकिन इन हेडलबर्ग, और मेरे को जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेस हुआ जब के लिए पैकिंग कर रही थी। वाइल इश नुअर आइने टाग साइट हाटे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था। मगन मुस इश मिश नॉक ऑफिशियल इन हा फ्राइबर्ग एंड मेल्डन, और मेरे को जो है फ्राइबर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना था। इश बिन शोन गेशपान, मैं जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्यूरियस, काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा था। अब इश दास auf Französisch oder auf Deutsch machen kann, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो है एक्साइटेड क्यूरियस, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज सी सब थी कि मेरे को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्रेंच लैंग्वेज में करना चाहिए, डॉइच लैंग्वेज में यानी जर्मन में। व्हेन इश इन हैडलबर्ग, जब मैं हैडलबर्ग में थी तो मैं जो है फ्रेंच बोला करती थी, और तब मैं जो है इतना अच्छा फ्रेंच नहीं बोल पाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो काफ़ी अच्छा हो गया। उन बाल्ड बिन इश दिशा परफेक्ट, और बहुत जल्द मैं उसमें परफेक्ट हो जाऊंगी। आल्जो ब्योनो चांस। उसके बाद ओके के अंदर जो है प्रॉब्लम पढ़ते हैं। जो हमारी मेलिना है उसकी प्रॉब्लम्स, उसके ये चीज़ें हैं और प्रॉब्लम ये रही, यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली वीरा की बात करें तो उसकी ये रही चीज़ें और ये रही प्रॉब्लम उसकी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो हमने ऊपर पढ़ा था वही से मैच करना है, तो आप एक बार ये खुद प्रैक्टिस करो ताकि समझ आए ऊपर वाला कितना समझ आए। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर आल्स और व्हेन का हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हम समझते हैं ये यूज़ कब होता है। आल्स जो है हम वन टाइम अक्रेंस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हमारे साथ एक बार हुई है। जैसे कि जब मैंने अपना फर्स्ट बर्थडे मनाया, तो फर्स्ट बर्थडे जो है वो क्या एक ही बार मैंने मनाया और पास्ट की बात है। तो अगर ऐसा मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगी तो मैं जो है आल्स का यूज़ करूँगी। और जब कोई ऐसा काम है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चल रहा है और रिपीटेटिव है, जैसे कि जब भी मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ मेरे को बहुत मज़ा आता है, तो ये क्या रिपीटेटिव है, तो इस केस में हम व्हेन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं आल्स मेलिनोक इन फ्राइबर्ग वार, जब जो है मेली फ्राइबर्ग में थी। हार्ड सी आलिस फॉर पेराइटन, उसने जो है सब कुछ तैयार कर लिया था आइनमाल। ये कब पहले की बात है और एक बार ही उसने किया था, तो आइनमाल। इसका नेक्स्ट है व्हेन मेली जू हाउसा वार, जब मेली घर पे थी। वार लेना निष्ठा, तो लेना जो थी उस वक्त घर पे नहीं थी। तो ये ऑफ्ट मतलब ये पुरानी बात है, लेकिन ये कभी कभी होता था, हर बार नहीं होता था कि जब मेली घर पे आई है तो लेना नहीं है। नेक्स्ट व्हेन वेरा
फ्रागन हार्ट, जब उसको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई दिक्कत हो, फ्राग सी अंदर स्टूडेंटन, मतलब वो दूसरे स्टूडेंट से पूछ लेती थी। यस, ये अब की बात है। क्वेश्चन बी पार्ट के अंदर यही है कि जो सेंटेंस यहाँ पे 8th में लिखे हैं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में चाहो तो ट्रांसलेट कर सकते हो, ये करना ज़रूरी नहीं है। तो हम सी पे चलते हैं। सी के अंदर हम जो है प्रॉपर अब यूज़ करेंगे आल्स और व्हेन का सेंटेंस के अंदर। जैसे पहला है इस शोलरिन वार, मतलब जब मैं स्टूडेंट थी। हाब इश फास्ट न्यूर फ्रांसोशिश गेस्प्रॉकर, मतलब मैं तब से फ्रेंच बोला करती थी। तो स्टूडेंट मैं एक ही बार थी ना लाइफ टाइम में, बार बार तो नहीं हूँ स्टूडेंट, प्रॉपर स्कूल वाली स्टूडेंट। तो क्या यहाँ पे आल्स यूज़ हुआ। उसके नेक्स्ट है इश माइनो कोजिन गेट्रोफन हाबन वी उन्स माइस्टन ऑफ डॉच unterhalten। जब भी मैं जो है अपनी कज़न से मिलती हूँ तो हम जो है मोस्टली जर्मन लैंग्वेज के अंदर चैट करते हैं। तो ये क्या रेपिटेटिव है, रिपीट होता रहता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या तो प्रेजेंट में हो रहा होता है या फ्यूचर की बात है कि जब भी मैं मिलती हूँ तब हम चैटिंग करते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, व्हेन। नेक्स्ट है इश 14 Jahre alt war, जब मैं 14 साल का था। habe ich am liebsten कॉमिक ऑफ डॉइच gelesen, तब मैं जो है जर्मन लैंग्वेज के अंदर कॉमिक्स पढ़ता था। तो इसके अंदर क्या वन टाइम बात हो रही है कि 14 साल का मैं लाइफ में एक ही बार हो सकता हूँ और ये पास्ट की बात है, तो इसलिए हमने आल्स यूज़ किया। नेक्स्ट है aber immer wenn ich traurig war habe ich französisch Musik gehört, मतलब जब भी जो है मैं बहुत सैड थका हुआ होता था तो मैं फ्रेंच म्यूज़िक सुनती थी। तो ये जो है व्हेन, मतलब कि ये रिपीट होता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार सैड हुए, दोबारा कभी हुआ ही नहीं। उसका नेक्स्ट है वेरा und ich hatte immer viel Spaß, वेरा और मैं जो है बहुत मज़े करते थे। when sie mich besucht hat, मतलब जब जो है वो मेरे घर आती थी। तो ये रेपिटेटिव एक्शन है, तो इसलिए हमने when यूज़ किया। नेक्स्ट है ich die erste Mal in Heidelberg war, जब मैं पहली बार heidelberg में थी। hat es mir super gefallen, मेरे को जब बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं जब पहली बार तो कहीं पे एक ही बार जाते हैं, दूसरी बार जब पहुँचो तो वो दूसरी बार होता है, पहली बार तो होता ही नहीं है, तो इसलिए आल्स यूज़ हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे ये सब जो है सीडी वाला पार्ट है, जिसको करना है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये भी सीडी वाला पार्ट है। 11th ए का आंसर ऊपर लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। दी Katze der Frau hat Junge bekommen und sie sucht ein neues Zuhause für sie. Sie ruft Freunde an, aber keiner möchte eine Katze nehmen। तो ये जो है सीडी वाला पार्ट है ये सब। नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये पैराग्राफ पढ़ के हमें यहाँ पे रिश्ते शोडो फाल्स करना है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से आंसर बाद में मैच कर लेना। नेक्स्ट इसके अंदर है वेलन जी आइना टेक्स्ट ऑर्डर ए ऑर्डर बी। तो ये जो है टेक्स्ट हमें पढ़ना है और उसके बाद इनमें से बताना फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा सही है और उस पर क्रॉस लगा देना। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई करने वाला हो जो हमारे लिए। उसके बाद ये वाले पार्ट जो है ये हमें सीन्स दिखाए जाते हैं, ये उसकी मदद से होता है। इसके अंदर 15th का ए ऊपर है, बी इधर है। उसके बाद 16th का ए पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ईयर मिड बिव्योहर, ये यहाँ पे है, और बी पार्ट इधर ही है पास में। उसके बाद सी पार्ट भी जिनके पास सीडी वगैरह है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन क्लार पे आते हैं। जिश पेवेरुंग, ये सारे हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद इसके अंदर जो है हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर बिटर जिकाट्स, मतलब कि आप मेरे कैट को फीड कर सकते हैं। तो ये सारे रिक्वेस्ट करने के तरीके हैं, बिटर यूज़ कर लो, क्योंनन का फॉर्म यूज़ कर लो, ये सारे होते हैं। उसके बाद आल्सो और व्हेन का हमने यूज़ समझा था, अभी नीचे इसमें प्रॉपर समझते हैं। यहाँ पे ग्रामर टॉपिक के अंदर कॉन्जुकाटिव सॉय फॉर्म के अंदर जो है हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर रिक्वेस्ट की चीज़ें पढ़ रहे हैं। और कॉन्जुकाटिव सॉय फॉर्म वो होता है जिसके अंदर कि हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन जो रियल नहीं है बट रियल हो सकती है अगर उस पर वर्क किया जाए तो। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने क्योनन की प्रेटेटिव फॉर्म और कॉन्जुकाटिव सॉय फॉर्म दोनों दे रखी है ताकि यहाँ से कंपेयर कर सके और इनमें कंफ्यूज ना होए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है, बस उमलाउट्स का फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट व्हेन और आल्स का हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं।
व्हेन और आल्स दोनों का मतलब होता है व्हेन, जब। तो इसके अंदर अगर हम चाहे व्हेन को बीच में भी रख सकते हैं और चाहे तो व्हेन से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है वेरा फ्रॉट जेश व्हेन मेली जी बेजुक्ट, मतलब वेरा जो है बहुत खुश होती है जब मेली उससे मिलने आती है। तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमारा मेन सेंटेंस है, देन कॉमा, उसके बाद हमारा नेबनजात मतलब दूसरा हमारा सेंटेंस आ रहा है, तो उससे पहले हमने व्हेन लगाया वर्ड, उसके बाद जो हमारा सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो लिखा और हमारा वर्ब एंड में चला गया बेजुक्ट। सिमिलरली अगर हम व्हेन को स्टार्ट पे रखना चाहिए यानी व्हेन से सेंटेंस शुरू करना चाहे तो होगा व्हेन मेली जूहाउजा वार, मतलब इसके अंदर हमारा सेंटेंस का जब हम सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से करें तो उस केस में क्या होता है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो एंड पे चला जाता है। व्हेन मेली जूहाउजा वार मतलब जब मेली घर पे होती है, कॉमा वार, तो सेकंड सेंटेंस का इसके अंदर क्या है, वर्ब पहले आ रहा है। ध्यान से स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट सेंटेंस का वर्ब एंड पे, ये तब का केस है जब व्हेन से हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस का वर्ब जस्ट कॉमा के बाद आ जाता है। सिमिलरली आल्स के अंदर केस है कि आल्स जी, जब हम आल्स यूज़ करते हैं बीच में सेंटेंस के बीच में तो हमारा जो वर्ब है वो एंड पे चला जाता है, और जब हम आल्स से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस का वर्ब एंड पे जाता है, देन कॉमा, देन सेकंड सेंटेंस का वर्ब मेन वर्ब जो है स्टार्टिंग में आता है। जैसे आल्च इश फियतसिन यागा आल्तवार, मतलब जब मैं 14 साल का था, बिन इश नाग प्यालिन ये फागन, तब मैं जो है बर्लिन गया था। तो इसके अंदर बिन पहले आया मेन वर्ब और फर्स्ट सेंटेंस का वार वो लास्ट में आया, तो ये हमें सेंटेंस फॉर्म करते वक्त ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से जो है कुछ सीखने को मिला, अगर सीखने को मिला तो वीडियो लाइक करें, या वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अपना रिएक्शन ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में रीज़न लिखे वाई डिसलाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से बढ़ती है, अपने तक रखने से नहीं। तो इसी के साथ अब अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय, चीयर्स।